साथियों, आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं घनमूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। साथियों, बहुत दिनों के आप लोगों की मांग के बाद आज हम आपके लिए घनमूल विषय लेकर आए हैं। ये घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का, आज हम 6 अंक का घनमूल आपको बहुत ही सहजता से सरलता पूर्वक बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, और जो पहले बार जुड़े हैं वो माणिकराम वर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को इतना ध्यान से समझिएगा कि हम आपके किसी भी संशय जो मन में बैठा हुआ है उसे हम इस गणित के माध्यम से दूर करने के लिए आए हैं। आज से गणित से कोई डरेगा नहीं, क्योंकि आपके साथ माणिकराम वर्माचार्य उपस्थित हैं। जब तक माणिकराम वर्माचार्य हैं, गणित से कोई भय खाने की जरूरत नहीं है। देखिए, घनमूल ज्ञात करने के पहले हम अंकों का घन क्या होता है ये हम पहले समझ लेते हैं। 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। ये हमको याद होनी चाहिए। और कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ही सिर पर पड़त निशान। जिस प्रकार से हम बार बार इसको अभ्यास करेंगे तो 1 से 10 तक का घन हमें याद हो जाएगा। उसके बाद हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास प्रश्न है 912 676। साथियों, घनमूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3-3 का जोड़ा बना लेते हैं। चलिए, 3-3 का जोड़ा बना, ये 3 संख्या और ये 3 संख्या, इकाई तरफ से लेंगे अपन 3 का जोड़ा। अब 3 अंकों के जोड़ा बनाने के बाद हम ये देखते हैं कितना जोड़ा बना। तो हमारे पास 2 जोड़ा बना हुआ है, तो उत्तर भी 2 अंक में आएंगे। उत्तर जो हमको प्राप्त होगा वो 2 अंकों का रहेगा। तो सबसे पहले हम पहले इकाई तरफ का अंक देखते हैं। यहाँ है 673, जिसमें हम सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे। साथियों, ध्यान देंगे, सिर्फ पहले जोड़ा का इकाई अंक को ही ध्यान देंगे। इकाई के अंक में हमारा 3 है। इकाई के अंक में क्या है, 3 है। तो हम इसे देखेंगे 3 कहाँ पर आता है इकाई में। तो इकाई में हमारा 3 आया है कहाँ पर, 7 के वर्ग पर, 7 के घन पर। तो 7 के घन पर जब आए है इकाई में 3, तो इसका इकाई का उत्तर हो जाएगा, हमको 7 प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना सरल है, सिर्फ हम इकाई के अंक को देख रहे हैं, बाकी क्या लिखा है इसको हम ध्यान नहीं दिए। तो इसका इकाई का उत्तर हमको क्या प्राप्त हो गया, 7। सेकंड बार में हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा है, 912। 912 निकटतम घनमूल किसका, ये देखेंगे 512, 729, 1000। 1000 से छोटा है 912, तो हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। क्या लेंगे, 9 लेंगे। इस प्रकार से 912 673 का घनमूल हमको कितना प्राप्त हो गया, 97। कितना सरलता से हम इस प्रश्न को हल करके आपको बताएं, है ना। सबको समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं, हम सेकंड प्रश्न पर आ जाते हैं। सेकंड प्रश्न में हमारे पास फिर 2-2 का जोड़ा बना, 3-3 का जोड़ा बना लिए। तो यहाँ भी हमको 2 जोड़ा प्राप्त हुआ है। जब 2 जोड़ा प्राप्त हुआ है तो साथियों ये देखेंगे हमारा उत्तर भी 2 अंक में ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे इकाई में 3 है, यहाँ भी 3 था। तो जब इकाई में 3 है तो उसका इकाई का उत्तर क्या होगा, 7। कितना होगा, 7। पहले प्रश्न भी यही था। फिर देखेंगे हमारे पास बचा है 300। 300 का निकटतम घनमूल यहाँ देखेंगे तो 7 का 343 आया था। उसके पहले क्या होगा, 216, अर्थात इसका घनमूल 6 होगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना हुआ, 67।
कितना हुआ 67। इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम जोड़ा 3-3 का जोड़ा बना दिए। हम 2-2 अंक का कैसे हम उत्तर आसानी से ज्ञात करते हैं, ये ध्यानपूर्वक समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ क्या है 6 है। इसमें देखेंगे कहाँ पर इकाई में 6 आया है। तो इकाई में कहाँ पर 6 आया है, 216 में आया है और कहीं नहीं है इकाई में 6। तो इकाई में 216 आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका उत्तर इकाई में हमको क्या प्राप्त हो गया 6। इकाई में क्या प्राप्त हुआ 6। अब हमारे पास क्या बचा है 438। 438 को हम यहाँ से देखेंगे कहाँ पर आता है हमारा 438। तो ये जो 7 का 343 है, उससे आगे बढ़ेंगे। 8 का 512 है, तो 8 अधिक हो जाता है, इसलिए हम क्या लेंगे 7 लेंगे। क्या लेंगे, तो इस प्रकार से इसका घनमूल हमको कितना प्राप्त हो गया 76 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हो गया 76। अगला प्रश्न देखेंगे, 3-3 का जोड़ा बनाएं। जोड़ा बनाने के बाद हम सिर्फ इकाई को देखते हैं। इकाई में हमारा क्या है 1 है। इसमें देखेंगे कि इकाई में कहाँ पर 1 है। तो इकाई में कहाँ पर 1 है, हमारे पास 1 में ही आता है। तो हम इकाई का उत्तर हम 1 प्राप्त कर लिए। फिर हमारे पास बचता है 753। अब इसमें देखेंगे 753 कहाँ पर आएगा। तो हम देखते हैं 9 का घन 729 होता है, इससे ये बड़ा है। 10 का घन देखते हैं 1000 है, इससे ये छोटा है। तो हम निकटतम देखेंगे तो उत्तर हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 9। 729 होता है, तो इसका घनमूल हमको प्राप्त हुआ 91। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले 3-3 का जोड़ा बनाएं और जोड़ा बनाने के बाद हम इसकी इकाई के अंक को देखते हैं। इकाई के अंक में हमारे पास क्या है 9 है। तो 9 किस में आता है यहाँ देख लेंगे। तो इकाई में 9 कहाँ पर आता है, सिर्फ 9 में आता है। तो इकाई का उत्तर हमको कितना प्राप्त हो गया 9 प्राप्त हुआ। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा 704। कितना बचा 704 है। इसमें देखेंगे, देखिए 9 में 729 आ जाता है, यहाँ 704 है। तो 9 से छोटा आएगा, अर्थात 512 में आएगा। तो 512 किसका घन है 8 का। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 8। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले 3-3 का जोड़ा बनाएं और जोड़ा बनाने के बाद इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई के अंक में हमारे पास क्या है 7 है। तो 7 किस में आता है ये देख लेंगे। यहाँ दिख रहा है हमको 3। क्या है 3। ये यहाँ तक के हमारी प्रक्रिया पूरा होता है। अब हम यहाँ देखेंगे 571। यहाँ से देखेंगे 571 कहाँ पर आया है। तो 571 आता है, 8 में 512 हुआ और 9 में 729। 729 अधिक हो जाता है, तो 512 लेंगे, अर्थात इसका कितना हुआ 8। इस प्रकार से हमारा उत्तर 83 प्राप्त हुआ। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चित परिचितों को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया है वीडियो तो YouTube पर जाकर मालिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।